बहुत समय पहले की बात है। मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मारुदमती बड़े पुण्यात्मा थे, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हें दो में से एक वरदान चुनना होगा। एक ऐसा पुत्र जो बहुत बुद्धिमान और भक्त हो लेकिन उसका जीवन छोटा हो, या एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो पर मूर्ख हो। ऋषि पत्नी ने पहला वरदान चुना। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, मार्कंडेय। वह बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और भगवान शिव का परम भक्त था। लेकिन उन्हें ज्ञात था कि उसका जीवन केवल 16 वर्ष का है। जब मार्कंडेय की 16वीं वर्षगांठ आई तो ऋषि पत्नी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने मार्कंडेय को सारी सच्चाई बता दी, लेकिन मार्कंडेय ने भयभीत होने के बजाय और भी गहन भक्ति शुरू कर दी। वह भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए शिवलिंग के सामने बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, उसे लेने के लिए आए। उन्होंने मार्कंडेय से कहा, बालक, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं केवल भगवान शिव की शरण में हूँ। यमराज ने फिर भी अपना फेंका हुआ फांसी का फंदा शिवलिंग सहित मार्कंडेय की गर्दन में डाल दिया। जैसे ही वह फंदा शिवलिंग को छूता है, अचानक शिवलिंग फटता है और स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं, त्रिशूल हाथ में, नेत्रों में अग्नि और मुख से गर्जना करते हुए। भगवान शिव ने क्रोधित होकर यमराज से कहा, यह मेरा भक्त है, इसे छूने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने त्रिशूल से यमराज को परास्त कर दिया। यमराज भाग गए और कुछ समय के लिए मृत्यु का चक्र रुक गया। फिर देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन साथ ही घोषणा की, जो भी मेरी भक्ति करेगा और मृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, उसे समय से पहले मृत्यु नहीं आएगी।